अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ये टॉपिक पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आज हमने कंप्लीट डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बनाना है किस केस में? पॉइंट चार्ज के केस में। यानी एक हम पॉइंट चार्ज लेंगे और पॉइंट चार्ज क्या है? यानी ऐसे चार्जेस जिनके बिटवीन डिस्टेंस इनके साइज़ से ज़्यादा हो उनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। कूलम्ब लॉ में डिफ़ाइन कर चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आज टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एक पॉइंट चार्ज के केस में। यानी पॉइंट चार्ज एक लेंगे, उसमें किसी पॉइंट को सपोज करेंगे और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। जाहिर है पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है इससे अवे होगी। ये इतना इतना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई पॉइंट सपोज करना है और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इस फील्ड में हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। ए पॉइंट का इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस आर ए है और इस बी पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस आर बी है। और इन दोनों के बिटवीन चेंज इन लेंथ कितनी आ जाएगी? डेल्टा आर। और इन दोनों के बिटवीन मिड से लेके चार्ज तक का डिस्टेंस आर सपोज किया है। तो ये थी फिगर। अब ये जो फार्मूला हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इस फार्मूला को यूज़ करके आज वाला टॉपिक हम आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करेंगे, इस फार्मूला को यूज़ करके पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले को। तो फिगर से अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर किसके इक्वल आ जाएगा? आर बी माइनस आर ए। यानी आर बी में से आर ए निकाल दें, डेल्टा आर आ जाता है। फिर डेल्टा आर किसके इक्वल आ गया? आर बी माइनस आर ए। फिगर से ये लिखा, इधर माइनस आर ए है, इधर आकर प्लस आर ए, इक्वेशन 1 बना दी। फिर फिगर से मीन निकाला इन दोनों पॉइंट्स का, आर ए और आर बी का हमने मीन निकाल लिया। तो मीन होता है सम ओवर टोटल। सम दो ही हैं, आर ए आर बी दोनों का सम कर दिया, दो हैं, दो पे डिवाइड कर दिया तो इनका मीन निकल आएगा। यानी मीन इनका मीन निकल आएगा ये वाला, ये डिस्टेंस निकल आएगा इधर, जिसको हम क्या कह रहे हैं? आर कह रहे हैं, आर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आर बी की वैल्यू ऊपर फाइंड की, आर बी की वैल्यू डेल्टा आर प्लस आर ए इधर पुट कर दी। आर ए अपनी जगह पे प्लस अपनी जगह पे, आर बी की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट की, टू सेम। तो आर ए टू आर ए हो गया प्लस डेल्टा आर ओवर टू को इसके ओवर में अलग कर दिया, टू को इसके ओवर में अलग कर दिया, इधर पहुंच गए। नेक्स्ट बोथ साइड्स पे स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर आर स्क्वायर ही चलता जाएगा। इधर फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये इक्वल होता रहा है, छोटी क्लासेस में पढ़ते रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का होता है, ए बी मल्टीप्लाई करवा दिए। नेक्स्ट आर ए का स्क्वायर, ये टर्म जो है ये वाली टर्म वेरी स्मॉल टर्म है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। जब इसको निगलेक्ट किया, टू से कट हो गया, आर ए डेल्टा आर रह गया, आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए डेल्टा आर रह गया। नेक्स्ट डेल्टा आर की वैल्यू पुट की, आर बी माइनस आर ए, डेल्टा आर की वैल्यू पुट की, आर बी माइनस आर ए। अब इस आर ए को
होल टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाया, इधर पहुंच गए। आर ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, आर ए को इससे करवाया तो आर ए का स्क्वायर हो गया, माइनस आर ए का स्क्वायर है प्लस आर ए का स्क्वायर, कट हो गए, आर ए आर बी रह गया, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आर ए आर बी। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने ऊपर फिगर से लेके जितनी डेरिवेशन की है क्या करने के लिए, ये फार्मूला बनाने आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। अभी तक हमने जितना काम किया है डेरिवेशन करके आए हैं, क्या करने के लिए, आर स्क्वायर निकालने के लिए। आर स्क्वायर को किसके इक्वल लेके आना था, आर ए आर बी के। जैसे ही आर स्क्वायर आया है, इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूला में पुट करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर इज, यानी इस डिस्टेंस आर पे, इतने डिस्टेंस पे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यानी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत क्या होगी, ताकत क्या होगी, उसका फार्मूला राइट किया आर के केस में। और इस पॉइंट पे ही हमने क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा टारगेट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला राइट किया, ये प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। फील्ड्स ऑफ फोर्स, उस टॉपिक में हमने ये फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ये फार्मूला होता है, किसके केस में, पॉइंट चार्ज के केस में। इसमें r² की वैल्यू पुट की, आर ए आर बी पुट कर दी, फिर इधर ब्रेक लगाई, इक्वेशन 2 बन गई। अब वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लिखा, डेल्टा वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर, ये वाला फार्मूला हमने इधर राइट कर दिया। डेल्टा वी चेंज है, वी ए माइनस वी बी, वी ए हायर पोटेंशियल है, वी बी लोअर पोटेंशियल है, माइनस ई, इसी तरह आर ए माइनस आर बी, डेल्टा आर था, आर ए माइनस आर बी पुट कर दिया। वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो इस टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, ये टर्म प्लस वाली हो जाएगी, इसको पहले लिख दिया। फिर ई की वैल्यू ये वाली इक्वेशन 2, ई की सारी वैल्यू इधर पुट कर दी, ई की जगह पे ये वैल्यू पुट की, ये एज इट इज़ है। फिर क्यू इधर आ गया, क्यू इसके ऊपर आ गया, Q/4πε0, आर ए आर बी को इसके ओवर में लिख देंगे। जब इसको ओवर में लिखेंगे, फिर आर बी से कट हो जाएगा, ओवर में रह गया 1/r(a) माइनस ये वाला माइनस। जब इसको इसके ओवर में लिखेंगे तो r(a) से कट जाएगा, रह जाएगा 1/rb, इक्वेशन 3 बन गई। नेक्स्ट एज्यूम किया है, सपोज किया है कि हम ए पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, और सपोज किया है कि बी पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है। बी कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। यानी सपोज किया है कि इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब कैलकुलेट करना है, और बी पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, बहुत दूर है। बी पॉइंट को इन्फिनिटी पे लिया है, अगर बी पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा, फिर आर बी भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। फिर आर बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो जब आर बी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, यानी जब ये डिस्टेंस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, बी पॉइंट इन्फिनिटी पे है, आर बी ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, फिर उस केस में उस बी पॉइंट पे इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये कहाँ पे पढ़ा था, ये फर्स्ट ईयर में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ से इतनी ज़्यादा हाइट पे चला जाए कि इन्फिनिटी को अप्रोच करे, फिर उस पॉइंट पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती थी, ज़ीरो होती थी। यही केस इधर है, अगर बी पॉइंट हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, फिर आर बी इन्फिनिटी हो जाएगा, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होगा। इसी तरह जिस तरह हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला केस देखा था, पुट किया वी बी की जगह पे 0, Q/4πε0 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई 1/r(a) सेम, माइनस 1/r(b) की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया। और ये मैथ का रूल है, सेकंड ईयर मैथ में पढ़ना है। 1/∞ किसके इक्वल होता है, 0 के। 1/∞ 0 हो जाएगा, और
ये -0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/r ए रह गया। तो ये बेसिकली ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा। हमने तो डिस्टेंस जब आर होगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, आर डिस्टेंस पे, ये तो आर ए है, तो फिर आर ए और वी ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, आर आर पुट कर देंगे, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा जो हमने कैलकुलेट करना था। बेसिकली हमने तो इस पॉइंट आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना था, हमने आर ए के केस में निकाल लिया है, तो फिर आर ए की जगह पे आर पुट कर देंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा। यही हमारा टारगेट था, यानी जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू इज़ वी आर इज इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई क्यू ओवर आर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह पे k लिख दें, k क्यू ओवर आर। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में इस फार्मूला को ऐसे भी लिखा होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने एक पॉइंट चार्ज लिया और उस पॉइंट चार्ज के केस में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। पॉइंट चार्ज में हमने पॉइंट चार्ज के केस में उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमने पॉइंट सपोज किया और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया। ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।